शहर के शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित भोजोबिर सब्जी मंडी इलाके में मंगलवार को करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और पिता शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में कपड़े सुखाने के दौरान महिला लोहे के तार पर कपड़ा डाल रही थी। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। महिला को करंट से झुलसता देख उसे बचाने पहले ससुर दौड़े, फिर पति, लेकिन दोनों भी तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गए और देखते ही देखते 3 जिंदगियां खत्म हो गई। घटना के बाद पड़ोसियों ने शोर मचाया और तुरंत तीनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र कैंट में ये भोजोबीर के पास की एक दुखद घटना है ये, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल हैं। उनकी मृत्यु हो गई करंट लगने से। अभी हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो तीनों लोगों की बॉडी है वो अस्पताल में है। उसको हम लोग पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स हम लोगों ने नोट कर ली। जो भी परिवार की संभव मदद करी जाएगी, जो भी हमारे जो डीएम साहब से भी बात हो गई, इनकी जो इमरजेंसी हेल्प है वो भी कराई जा रही है। और यहाँ पे हम लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुखद घटना है और हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं फैमिली का। वजह क्या निकल कर आया है? अभी जो परिवारजनों ने बताया है और वो कि घर में एक तो जो तार था, इस पर कपड़ा फैलाने जो लोहे का तार लगा था उस पर संभवतः करंट आ गया था, जिसमें जो महिला का कपड़ा फैला रही थी उनको बचाने के उस वजह से जो बाकी 2 लोग हैं उनको भी करंट लग गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई तीनों लोगों की। वाराणसी के हनुमान घाट पर गंगा स्नान के दौरान 2 जेई मेंस क्वालिफाइड छात्र आदित्य राय सिंगरौली और विराट सिंह मिर्जापुर की डूबकर मौत हो गई। दोनों एडवांस की तैयारी कर रहे थे और अगले दिन घर लौटने वाले थे। दोस्तों के अनुसार पहले 2 दोस्त नहाकर बाहर आ गए, फिर आदित्य और विराट पानी में गए और डूबने लगे। बचाने की कोशिश नाकाम रही। एनडीआरएफ की टीम ने 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों के शव को बरामद किया। आदित्य के सिर पर चोट के निशान मिले। संभवतः पत्थर से टकराने के कारण जल पुलिस ने फिर चेताया, गहरे पानी में ना जाएं, बैरिकेडिंग पार ना करें। नाम बता दीजिए। हमारा नाम कन्हैया साहनी है। कन्हैया जी कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं। क्या घटना घटित हुई आज सुबह? ये सुबह 4 लोग स्नान करने आए थे। जब डूब गए तब तो वो लोग हल्ला किए कि हमारे 2 लोग अंदर चले गए। बाकी हम माजी समाधि पहुंचे थे, किसी को पता नहीं चला। क्योंकि किसी पता चलता तो कूद के पकड़ लेते। जब वो एकदम अंदर चले गए तो वो हल्ला किए। जो 2 लड़के डूबे, जो लोग डूबे, आपको मालूम है कहाँ के हैं? ये हमको नहीं मालूम कहाँ। जो 2 बॉडी डूबी थी तो एनडीआरएफ में कितनी देर में उसको निकाल लिया? एनडीआरएफ करीब 15 से 20 मिनट में निकाली उसको। अभी बाकी लोग गए? बाकी सब गए। अभी तो बॉडी उठ के गए। अभी अक्सर जो है घाट पे ऐसी घटना हो जा रही है। घाट पे हमेशा ऐसा घटना होता है। यात्री लोग से भी हम लोग बोलते हैं थोड़ा आराम से किनारे ना आइए, लोग मानते नहीं, लोग चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? अब प्रशासन जाने क्यों नहीं कर रहा है भैया। एनडीआरएफ वाले भी रोज अलाउंस करते हैं कि घाट के किनारे ना हो, लेकिन यात्री मानते नहीं है। किससे लड़ाई करें हम लोग, यही सब बात है। वाराणसी के चौक स्थित गिरजाघर की छत पर मंगलवार को एक विदेशी नागरिक चढ़ गया, जिसकी पहचान एलेक्जेंडर यूएसए निवासी के रूप में हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। एसएपी दशरथ मेल डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि युवक नशे की हालत में था और स्पष्ट रूप से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वो 8 फरवरी 2025 को वाराणसी आया था और हैदराबाद व प्रयागराज होकर यहाँ पहुंचा है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई उसके बयान के आधार पर की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला व अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अभी एक व्यक्ति जो है यहाँ पे ऊपर चढ़ गया था, यहीं से रमापुरा चौराहे के सामने जहाँ पे हम लोग हैं। इसको जो है फायर सर्विस और पुलिस बल के द्वारा जो नीचे उतारा गया। जो इससे पूछताछ किया जाए तो इसके हाव भाव से लग रहा है कि कोई नशीली पदार्थ खाया हुआ है और इससे जो अभी तक जितना बता पाया है कि यह यूएसएसआर का रहने वाला है। यहाँ पर यह 8 फरवरी 2025 को आया था। पहले प्रयागराज कुंभ गया, वहाँ से अयोध्या, फिर वाराणसी आया, ये हैदराबाद भी गया था और ये इसने स्नान करके अभी यहीं कहीं होटल में रुका हुआ है। बट अभी क्लियर कर इसका नाम नहीं बता पा रहा है। ये बता रहा है कि मुझे कुछ मैंने नशा वशा किया हुआ है। अभी इसका हम लोग प्राथमिक उपचार करा के फिर से अन्य जानकारी पाएंगे। सर पूरा कितना समय लगा होगा सर इसको करने में? लगभग आधा पौन घंटा लगा है। अभी
काशी के प्राचीन मंदाकिनी कुंड के जल शुद्धिकरण का कार्य मंगलवार को शुरू हुआ। मेयर अशोक तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के साथ जलोपचार का शुभारंभ किया। कार्यदायी संस्था एक्वा इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड व ऑक्सीफीड कंपनी द्वारा फाइको रेमेडिएशन तकनीक से जल को शुद्ध किया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर आलोक महावर ने बताया कि 1 माह में जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि आचमन योग्य बन सकेगा। मेयर ने काशी को आनंद कानंद बताते हुए पौधारोपण अभियान की भी जानकारी दी, जिसमें 1 सितंबर से 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों के कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा से दक्षिणी विधानसभा में ये कंपनी बाग में जिसको भारतेंदु हरिचंद पार्क भी कहते हैं, यहाँ पे मंदाकिनी कुंड को सफाई का एक अभियान लेके चला गया है नगर निगम के द्वारा। उसी में इस तालाब को स्वच्छ करने के लिए कार्यक्रम कराया जा रहा है। कौन सी मशीन है, कैसे तालाब को स्वच्छ ये नई टेक्नोलॉजी है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं और ये CSR फंड से इसका हम लोग काम करवा रहे हैं और हमें लगता है इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 15 दिन बाद पूरा पानी स्वच्छ हो जाएगा और हमें लगता है आचमन योग्य हो जाएगा। जो इसके अंदर मछलियाँ हैं जो केमिकल जा रहा है क्या उसके? नहीं, कोई केमिकल नहीं है, एक भी मछली जो मैंने नहीं मरेंगी। ये हम लोग पहले ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों ने दुर्गा कुंड 2-3 तालाब हम लोग कर चुके हैं और हमें लगता है उसमें इतना अच्छा स्वच्छ है तो इसके पहले कभी कुंड उतना साफ नहीं था। क्या अभी जो बनारस में जितने भी कुंड है, तालाब है, इसी तरह स्वच्छ होंगे इस पे? और हम लोग करीब बनारस के 30 कुंडों को लेकर चल रहे हैं और अगले 3 महीने के अंदर ये 30 कुंड को हम लोग अपने मूल स्वरूप में लेके आने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम इस वक्त प्रयासरत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, योगी जी के प्रेरणा से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग का यह है कि इसको जितने हमारे बनारस में तालाब कुंड पोखरे हैं उनको अपने मूल स्वरूप में लाएंगे। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार अज्ञात युवकों ने ऑटो रिक्शा रोककर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे जो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने निकले थे। हमलावरों पर सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला कुछ नहीं था सर, हम लोग घर से निकले थे दिल्ली के लिए। वो लोग पीछे से फॉलो करते हुए आगे आके रास्ते में रोक लिए हम लोगों को। जब हम लोगों ने पूछा क्या बात है तो छीना झपटी करने लगे और हमारे आदमी और बच्चे को लगे मारने गिरा के और हमारे हस्बैंड का चैन भी खींच ले गए। अब क्या इरादे से आए थे हम लोग तो जानते भी नहीं उनको, वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, क्या किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजना शुक्ला है। वाराणसी के मैदागिन स्थित कोतवाली थाना परिसर में पुलिस विभाग द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी पुलिसकर्मियों की आंखों की जांच सफलतापूर्वक की गई। आयोजन में विशेष सहयोग के लिए श्री गौतम ज्वेलर्स और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया गया। आयोजकों ने बताया कि सहयोग से ये शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। मैं अमन त्रिपाठी, आर्य शंकराई हॉस्पिटल से बिजनेस डेवलपमेंट इंचार्ज। क्या किए कार्यक्रम कहाँ किए? ये कार्यक्रम आज कोतवाली थाना में मैदागिन पे हुआ है, जो कि मुफ्त है सभी पुलिस स्टाफ कर्मियों के लिए। कितने लोग की जांच हुई है? अभी तक हमने 60 कर्मियों की जांच कर चुके हैं। जांच करने क्या कमी पाएंगे? कमियां हमने बहुत सारी कमियां देखी गई है। कई लोगों को मोतियाबिंद निकला है, कई लोगों को टेरेजन जैसी कमी निकली है, कुछ लोग जो लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते हैं उनकी आंखों का पानी भी सूख रहा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां जो हमें सामने आई हैं हमारे सामने। वाराणसी में विधान परिषद स्नातक आशुतोष सिंह के नेतृत्व में जाति जनगणना की जल्द शुरुआत और आंकड़ों के सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सिगरा से अंबेडकर पार्क तक बाइक रैली निकाली गई। रैली के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। आशुतोष सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव में जनगणना को मंजूरी तो दी है, लेकिन अब तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए घोषणा कर रही है और जनगणना के आंकड़े छुपा भी सकती है। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह से हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने
सदन में लगातार लड़ने का काम किया जातिगत जनगणना को लेकर। उस लड़ाई को आगे बढ़ाया किसी ने तो सिर्फ एक नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव थे, जिन्होंने शुरुआत की और लड़ने का काम किया पूरी मजबूती के साथ। तो आज जातिगत जनगणना की जो लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जीती है, उसलिए विजय यात्रा निकली, पीडीए विजय यात्रा निकाली और आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन ये दिया है कि क्यों जिस तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है कि जो जातिगत जनगणना होगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसको सार्वजनिक किया जाए और किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी है, हो सकता है जातिगत जनगणना उसका जुमला निकल जाए बाद में, इसलिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम भी किया है। बाकी जिसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि क्या जाति जनगणना हम लोगों की कामयाबी है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज हो गया 2025। विगत 11 साल में उनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने सदन में भी उठाने का काम किया और सड़क पे हम लोगों ने लड़ने का भी काम किया, तो जाके कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराना पड़ा। वाराणसी के वार्ड संख्या 37 दनियालपुर अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी में अब्दुल्ला के घर से जकरिया अहमद के घर तक कच्चे रास्ते पर इंटरलॉकिंग एवं केसी ड्रेन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये कार्य नगर निगम निधि वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। शिलान्यास महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रविंद्र जायसवाल व पार्षद जितेंद्र कुमार कुशवाहा भी मौजूद रहे। कुशवाहा पार्षद भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 37 दनियालपुर। क्या कार्यक्रम की कहाँ की यहाँ पे? आज अपने यहाँ पुराना पुल में अपने वार्ड के अंतर्गत कच्ची गलियों पे टीसी डोन और डमरू का कार्य, जिसे पिछले 20-25 साल से रास्ता कच्चा थी, उसको पक्का कराने का काम का उद्घाटन किए। मुस्लिम समाज भी आपके साथ है, मुस्लिम समाज में नारियल फोड़ा, क्या करना? माननीय मोदी जी के आदर्श को, उनके स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ झाड़ू लगा के अपने बीच में भी लोगों ने आह्वान किया कि सब कुछ साफ सफाई के प्रति सचेत रहे। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निजी चैनल के एंकर पर 100 करोड़ का मानहानि का केस करने का ऐलान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में मैदागिन स्थित कार्यालय में हुई। कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने बताया कि पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा। इसी पर अजय राय ने एक तंज कसते हुए कहा था कि राइफल पर नींबू मिर्ची टांग देनी चाहिए, लेकिन निजी चैनल एंकर ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया और अजय राय को मीर जाफर और विभीषण जैसा बता दिया। कांग्रेस का कहना है कि यह बहुत गलत है और इसका विरोध जरूरी है, इसीलिए अब पार्टी उनके खिलाफ संजीव सिंह है, मैं कांग्रेस पार्टी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि लगातार जिस तरह से पहलगाम की घटना पे पूरा देश आक्रोशित है और उस आक्रोश में एक सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता, वाराणसी के पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे श्री अजय राय जी ने राफेल पे एक तंज कसते हुए कहा कि क्या ये केवल नींबू और मिर्चे बांध के रखने की चीज रह गई है, इसका प्रयोग कब होगा? क्योंकि अगर इस घटना को देखा जाए तो जिस तरह से वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री, उनकी संवेदनहीनता लगातार दिखी। आपको याद होगा कि जब दुबई में उठे 22 अप्रैल को, तो जब भारत वापस लौटे तो पूरे देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो कहां गए? यहां तक कि बिहार से लेकर के केरल से लेकर मुंबई तक की यात्रा किया, लेकिन वो कश्मीर में उन मृतकों के परिवार से मिलने नहीं गए, घायलों से मिलने नहीं गए। मिलने कौन गया? अमेरिका की यात्रा से होकर के राहुल गांधी जी है। और इसको लेकर के आज मीडिया पे जो निष्पक्ष बात होनी चाहिए, रुबिका लियाकत जी एक सम्मानित एंकर हैं, एक पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग एक लोकप्रिय नेता के ऊपर किया और कहा कि विभीषण का नाम दिया, मीर जाफर का नाम दिया। रुबिका जी, सवाल आपसे पूछता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी वार इधर लगातार पिछले 35 सालों से हुए, पठानकोट में मुझे लगता है कि पहले कोई भी प्रधानमंत्री, अटल जी भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो किसी एक प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देश से हमला होने पे ISI से जांच नहीं कराई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी,
ISI से जांच कराई तो विभीषण कौन है, वो ISI ने कहा कि हमारा हाथ नहीं था, भारत का अपना लेना देना था। पहले प्रधानमंत्री थे जो बिना पूछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के बर्थडे में शामिल हो गए बगैर प्रोटोकॉल के। तो विभीषण कौन था, मीर जाफर कौन था, वो सवाल करिए। सवाल इतना कड़वा है। इसको लेकर के रूबिका लियाकत जी, कभी आपने नेहा राठौर के सवाल को भी जागृत किया? भाजपा से पूछा कि भाई उस एक महिला कवयित्री ने क्या कह दिया? डॉक्टर मेंडोसा के सवाल पे भी कुछ पूछा कि ऐसा क्या कह दिया? नहीं। आपने कभी पूछा कि विनय नारवाल जिसकी पत्नी मात्र 4 दिन में विधवा हो गई, वीर वधु हो गई, उसको लगातार भाजपा IT सेल के लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, कभी भाजपा के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री, तमाम ऐसे लोग, उनके नीचे जो मंत्री उसको फॉलो करते हैं, सनातन धन फला फला के नाम से विधवाओं को, महिला को गाली दी जा रही कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन सब चीजों को लेकर के आक्रोशित होकर के जब पूछा गया तो इनकी जुबानी है, तो एक सुपारी मीडिया का काम रूबिका लियाकत जी न करें। और इसको लेकर के हमारे शहर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी ने और प्रदेश, अब माफ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष हमारे राजेश्वर पटेल जी ने, सबने तय किया, कांग्रेस के सम्मानित साथियों ने, कि हम वाराणसी जिला न्यायालय में रूबिका लियाकत के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं कि वो ऐसे पार्टी के नेता के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है जिसका परिवार इस देश की आजादी में भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार रहा, और एक ऐसी पार्टी जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद की आग में झेला है, झोंका है। देश नहीं भूल पाता है इंदिरा गांधी जी की हत्या को, देश नहीं भूल पाता है राजीव गांधी जी की हत्या को, और वो लोग बात करेंगे। इसलिए एक मौका रूबिका लियाकत जी के आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से है कि वो अपने कथनों पे माफी मांगे। महिला हैं, क्योंकि हम लोग उस भारतीय परंपरा के तहत मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप महिला हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं, लेकिन ये अधिकार एक पत्रकार के रूप में नहीं है कि एक लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाला, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का बेटा जो कांग्रेस जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके ऊपर आप इस तरह की आपत्तिजनक सोच के साथ टिप्पणी करें। रूबिका जी, इसके लिए आपको क्षमा मांगना होगा, नहीं तो वाराणसी न्यायालय में इंतजार रहेगा। कब कर रहे हैं आप? बस वो आज नोटिस हम लोग पूरी तैयारी कर लिया लीगल कार्रवाई की, जल्द से जल्द आपको सूचित भी कर देंगे। सड़क हादसे का मामला 9 साल बाद फिर चर्चा में। मृतक के पिता बेजूर यादव अपने वकील भानु प्रताप सिंह के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि उनका बेटा ट्रक की चपेट में आकर मारा गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने 20,000 रुपए भी लिए, फिर भी अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कोर्ट ने अब मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस को 15 मई तक केस डायरी और चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया है। मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप सेठ है। क्या घटना घटी इनके साथ और किनको ज्ञापन देने गए थे? इनके साथ घटना ये घटी है भी है कि 2016 में इनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें CM 3 में तो हमने FIR के लिए आख्या मंगवाई थी, जिसमें चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है कोर्ट में, और इनसे 20,000 रुपये भी लिया गया है 2016 में। और गाड़ी बरामद हुई थी, जिसमें गाड़ी को 2 दिन बाद छोड़ दिया गया। अब कोर्ट का आदेश ये हुआ है कि आज SHO को तलब किया गया है और CO साहब से एक रिपोर्ट मांगी गई है इनके मामले में। बात की जाए और 9 साल से इनके मैटर में अभी तक कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये थाने जाते रहे, इनको रोज़ बोला गया, गुमराह किया गया कि आज चार्जशीट चली जाएगी, कल चार्जशीट चली जाएगी, लेकिन आज तक इनके मामले में कोई भी चार्जशीट नहीं आई। 9 साल बाद जब मेरे पास एक FIR की रिपोर्ट आई, तब मैंने एक आख्या मंगाई, जिसमें आख्या में आज SHO तलब हुए हैं और CO साहब को एक आदेश हुआ है कि आप रिपोर्ट लगा के 15 मई तक न्यायालय में पेश किया जाए। बात की जाए तो जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया की देखी जाए तो 90 दिन का होता है और 120 दिन के अंदर में रिपोर्ट, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से आप देख रहे हैं? इसमें यही है कि पुलिस की कहीं ना कहीं गलती है, और कपसेटी थाना का मामला 3-4 बार और भी संज्ञान में आ चुका है, लेकिन जो भी है बहुत गलत हुआ है इनके साथ। तो इनका मेरा कहना यही है कि माननीय न्यायालय से इनको कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिले। ठीक आइए भैया। बच्चा को जो है लेके जा रहे थे दवा के लिए कब से थी, और रॉन्ग राइट से ट्रक वाला जो है अगला चक्का से उसके साथ से चलाते हुए चला गया, और कुछ देर के बाद पकड़ा गया और 2 दिन के बाद
पुलिस वाले सब छोड़ दिए और न मुकदमा हमारा किए। सीओ साहब आए, बोले कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। 20,000 रुपया भी लिए दरोगा जी, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। और 9 साल 4 महीना हो गया। 2016 3 जनवरी 4:10 पे एक्सीडेंट हुआ है शाम को। किस थाने का मामला है? कपसेठी थाना का मामला है और ये हुआ है कन्हैया कलौजिया घर के पास में उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो बताइए कि आपने बताया कि 20,000 रुपया लिए थे 2016 का, ये 4 कौन लिया था, किस बात को? ये लिए थे दरोगा जी। दरोगा जी का नाम मालूम है? हाँ, शिवधारी यादव, कपसेठी थाने का। इसके बाद आप कभी उच्च अधिकारियों के गए कि सर इस तरह से नहीं, हमारे कहीं नहीं गए। 9 साल में आपका क्या कदम रहा? 9 साल में हमने जो है पूछा, कहा कि सब गया है, मिलेगा, आएगा, नोटिस जाएगा, यही सब करते रह गए। 9 साल में कभी उच्च अधिकारियों से मिले आप? नहीं। तो आज क्या कुछ हुआ? आज हुआ क्या कि हाई कोर्ट किए हैं और इसके बाद यहाँ न्यायालय में भी किए हैं, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के, और प्रशासन के ऊपर भी किए हैं। जो है बच्चे के नाम, उम्र? उनका उम्र है करीब 18 से 19 साल। अरविंद कुमार मुदनवाल। ये 9 साल पहले का उम्र बता रहे हैं। 9 साल 18 साल का। ठीक।